हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंदु गोस्वामी आपके यूट्यूब चैनल हिंदी वाली मैम पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारी विराम चिन्ह की लास्ट क्लास है, उसमें अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे इसको। हम उम्मीद करते हैं आपको कक्षाएं समझ में आ रही हैं और आप अपना प्यार बनाए हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आपका हम तहे दिल से आभार हैं कि आप सभी ने कक्षा को देखा है। और बस इतना चाहेंगे कि आप देखते तो हैं, साथ में ही प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज शेयर करिए। तो आज हम कक्षा को शुरू करने से पहले आपको यही कहना चाहेंगे कि आप कक्षा को लेते हैं वो सही है, आप शेयर भी किया करें ताकि हर एक बच्चा इस कक्षा को ले सके। आज जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब हम ऐसे कोई आपकी क्लास लें तो आपकी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके फोन में पहुंच जाए और आप कक्षा से जुड़ सके। अब हम अपनी कक्षा की ओर चलते हैं। कक्षा हमारी बहुत ही शानदार रहने वाली है, जानदार रहने वाली है, बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। तो आइए अपनी कक्षा की ओर चलते हैं। ये जो है हमारा इस प्रकार से होता है, ये समाप्ति बोधक सूचक, जो समाप्ति सूचक आपका बोध कराता है जो चिन्ह, इसमें क्या होता है, बड़े लंबे लंबे लेख या किताब के समाप्त होने पर लगता है। ये लंबे लेख कोई भी आपका हो गया तो उसमें क्या होता है, लगता है। इस प्रकार से आपका, जैसे कि आपने देखा होगा कोई बड़ा आपको दिख जाए, कोई लंबा आपको जैसे बुक दिख जाए आपको, उसकी अंत में कोई कहानी हो गई उसके अंत में, तो वहां के अंत में ये आपका चिन्ह लगता है जो इस प्रकार से होता है। अब आया योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मैंने आपको बताया था कि हमारे जो है इसमें क्या होता है, समानार्थी विलोम पर्यायवाची आप यही लिखिए, समानार्थी विलोम शब्द आदि के, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। आदि के का मतलब समानार्थी विलोम शब्द, आदि के मतलब ऐसे जैसे लगता है ना बीच में जैसे लग गया, ऐसे ऐसे करके। जैसे राजा का विलोम शब्द, तो उसका आपका राजा का विलोम शब्द रंग हुआ तो उसके सामने ऐसे करके लिखा जाता है। इसका समानार्थी जब शब्द लिखा तब भी लगता है। तो ये हुआ हमारा विवरण चिन्ह। अब हम आते हैं योजक चिन्ह। अब हम आते हैं विवरण चिन्ह पे। इसको क्या होता है कि यहां वाक्य या महत्वपूर्ण शब्द को विस्तृत करना। यहाँ पे क्या होता है, विस्तृत होता है तो उसे क्या कहते हैं, विवरण। जैसे हमने बोला आज का महत्वपूर्ण सवाल, जब हमने ऐसे किया आज का महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद हमने लगा दिया ऐसे, क्या सवाल है उसके आगे लिखा गया, तो ये क्या हुआ, हमारा होगा विवरण चिन्ह। कोष्टक क्या होता है, कोष्टक इस चिन्ह का इसका प्रयोग अंक दर्शाने या शब्द का अर्थ दर्शाने के लिए ये किया जाता है। जैसे आपने बोला कि शाश्वत, या फिर आपने लिखा स्त्री, तात, तो तात क्या होता है, तात भी इसका एक जगह होता है पिता भी होता है और एक जगह पुत्र भी होता है।
तो क्या हुआ कि ये दोनों इसमें आपके हेडिंग में लिखा, उसमें क्वेश्चन में मिले पाएंगे कि ये क्या है, इसका अर्थ है, इसको जान लीजिए। अब हमारा आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है, किसी भी शब्द को कोई भी शब्द है जो बहुत लंबा है उसको छोटा करने के लिए, जैसे किसी शब्द को छोटा में लिखने, हम एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। डेफिनेशन लंबे लंबे में तो सब पढ़े होंगे, हम शॉर्टकट आपको बता रहे हैं। किसी शब्द को छोटा में लिखने के लिए ही लाघव का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर लिखना है, डॉक्टर ऐसे होगा डॉक्टर, लेकिन हम कैसे लिखते हैं, डॉक्टर ऐसे लिखते हैं। जिसे लिखते हैं हम प्रधानाचार्य, प्रधान, तो प्रधानाचार्य कैसे होगा, प्रधान कैसे होगा, प्रधान ऐसे होगा, लेकिन हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, समझ में। अब देखो हंस त्रुटि बोधक, हंस त्रुटि बोधक, इसका प्रयोग कब होता है, इसका प्रयोग तब होता है, क्या कभी कभी होता है कि कोई शब्द हम लिख लेते हैं और बीच में छूट जाता है, और जब छूट जाता है तो उसी को कट पिट ना करके ऐसे चिन्ह लगा करके वहां पे उसके ऊपर लिखा जाता है। जैसे देखिए इसका, लिखिए इसका प्रयोग गलती सुधारने के लिए किया गया। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने लिखा राम, राम आज गया, अब इतना लिख दिया हमने और यहाँ पे जगह नहीं बचा, यहाँ पे लिख दिया गया, तो जगह नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, काटेंगे नहीं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा तुमने मिटा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या काटेंगे, काटेंगे नहीं, हमें ऐसे त्रुटि बोधक का ऐसे लगाना, ऐसे आज सो गया, बस ये होगा हमारा, इस तरह से समझ में आने लगेगा। अब समता मूलक क्या होता है ये जानते हैं। हमें उम्मीद है कितना आपको समझ में भी आया होगा और अच्छे से दिखाई भी दिया होगा। हम फिर से बताते हैं आपको कि विवरण चिन्ह यहाँ वाक्य में महत्वपूर्ण को विस्तृत करता है, इसलिए लगाया जाता है। कोष्टक होता है कि उसका एक महत्व अर्थ दे सके और या फिर अंक दो दर्शाने के लिए किया जाता है। लाघव चिन्ह होता है किसी बड़े शब्द को छोटे में लिखने के लिए, और हंस त्रुटि बोधक होता है कि किसी भी जब शब्द में अंक आपके वाक्य में गलती हो जाता है तो वही उसी को सुधारने के लिए इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका, जब किसी शब्द का अलग अर्थ दर्शाना हो उसे क्या कहते हैं, उपविराम। अरे ये समता मूलक आप बता, देखिए यहां अर्थ बताने, यहाँ क्या होता है, अर्थ बताने के लिए प्रयोग होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा होगा। इसका देखिए, जैसे हास का हो गया हंसना बराबर हंसना, ये हो गया हमारा। अब लोप और पदलोप यही देखते हैं हम। देखिए जब अनुच्छेद में कुछ गैप करके लिखा जाए, गैप करके लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, पदलोप। और दीर्घ क्या होता है, जब आपको इसमें क्या होगा, जैसे मैं टिकट ले आया पर, और यहां ऐसे ऐसे करके गया नहीं, तो यहाँ पे खाली स्थान भरना रहेगा। अब दीर्घ उच्चारण देखिए, इसमें अपेक्षा से अधिक
समय लगता है, तो इसीलिए इसका दीर्घ उच्चारण कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से आपको दोबारा से ये बता देते हैं जो दोबारा बताया है मैंने। जैसे हंस तुर्तबोधक, इसको मैंने बताया आपको, गलती सुधारने के लिए किया जाता है। समतामूलक, यहाँ अर्थ बताने के लिए आपका हाथ हंसना होता है। उपविराम, जब किसी शब्द का अलग अर्थ दर्शाना हो तब किया जाता है। लोप, जैसे इसका क्या होगा, जैसे कि ये उदाहरण हम लिखेंगे, जैसे उदाहरण डाला, उदाहरण ऐसे डाला और ऐसे कर दिया, और यहाँ पे लिखेंगे ज्ञान, सॉरी, विज्ञान एक अभिशाप है। तो ये क्या हुआ, हमारा उपविराम हुआ। लोप हो गया, जब अनुच्छेद में कुछ गैप करके लिखा जाए तब, और दीर्घ होता है, इसमें अपेक्षा से अधिक समय लगता है। उम्मीद करते हैं ये कक्षा आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज कमेंट करके बताइए, कक्षा को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और जो लोग नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। हम आपसे यही निवेदन हर रोज करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि आपकी वजह से हम हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि हमारे जो भविष्य है हमारे बच्चे हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दें। धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पर प्यार बनाए रहिए, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए।